हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है 7 फरवरी 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न श्रृंखला। सतत आवास परियोजनाओं के माध्यम से कौन सा शहर भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। सूरत शहर भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के प्रभावी क्रियान्वयन से स्लम आबादी का पुनर्वास करना। इसकी विशेषता है कि सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग और PP यानी कि ट्रिपल P मॉडल के लिए जाना जाता है। सूरत को केंद्र सरकार द्वारा कई बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर में से एक और सर्वश्रेष्ठ आवास परियोजनाओं के लिए सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है, पवित्र पीपर हवा अवशेषों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशाख बुद्ध पूर्णिमा की अवसर पर पवित्र पीपर हवा अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि ये अवशेष भगवान बुद्ध के वास्तविक अस्थि अवशेष माने जाते हैं, जिन्हें 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले पीपर हवा से खोजा गया था। भारत की बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना और बौद्ध कूटनीति को मजबूत करना है। वर्तमान में ये अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति को अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेटिव DEA ने हिरासत में लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को DEA ने हिरासत में लिया है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया है। इसका कारण है कि अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाया है। अमेरिकी विशेष बलों ने काराकस में एक सैन्य अभियान चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और उन्हें मुकदमे के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया। विवाद यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया, जबकि अमेरिका ने इसे सुरक्षा और न्याय के लिए उठाया गया कदम बताया। वर्तमान में स्थिति है कि मादुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल MDC ब्रुकलिन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 जनवरी को हर साल 6 जनवरी को हर साल विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह दिन युद्ध और संघर्ष के कारण अनाथ हुए बच्चों द्वारा झेले जाने वाले संकटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। की स्थापना फ्रांसीसी संगठन SOS इन्फेंट्स एंड डिट्रेस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है कि यह संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पुनर्वास की वकालत करना। इसका महत्व है कि यूनिसेफ के अनुसार युद्ध अनाथ बच्चे सबसे कम सेवा प्राप्त और उपेक्षित समूहों में से एक हैं। यह दिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वैश्विक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य क्षेत्रीय AI इंपैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। क्षेत्रीय AI इंपैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन 6 जनवरी 2026 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य है कि शासन सुधार, आर्थिक विकास और समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भूमिका को तलाशना। यह आयोजन फरवरी 2026 में नई दिल्ली में किया गया। इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 की तैयारी के रूप में आयोजित किया गया। प्रमुख घोषणा यह है कि सम्मेलन के दौरान 1 मिलियन यानी कि 10 लाख युवाओं को AI कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साझेदारी यह है कि इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और
आईटी मंत्रालय मेची द्वारा राजस्थान डिजी फेस्ट और TIE ग्लोबल समिट के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर एक हवा से मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसका हाल ही में किस देश द्वारा परीक्षण किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान के द्वारा इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। 3 जनवरी 2026 को पाकिस्तान वायुसेना PAF ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM का सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता है 600 किलोमीटर और यह जमीन व समुद्र दोनों लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। इसकी तकनीकी है स्टेल्थ डिजाइन से लैस है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है, जिससे इसे रडार से बचना आसान होता है। इसमें सबसोनिक टर्बोजेट इंजन का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है। जनवरी 2026 में कर्नाटक के विजयनगर जिले में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है। इसका हल्का लाल गुलाबी रंग चंदन जैसे होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जाता है। इसकी दुर्लभता यह है कि भारत में इस तरह की केवल दूसरी साइटिंग और पहली 2021 में राजस्थान के राणकपुर में हुई थी। विश्व स्तर पर इसे केवल 5 से 6 मामले ही दर्ज किए गए थे। यह असामान्य रंग पैरेथ्रिज्म, हाइपोमेलिज्म जैसी अनुवांशिक स्थिति के कारण होता है, जिसमें गहरे रजक कम हो जाते हैं। इसकी खोज संरक्षण जीव वैज्ञानिक संजय गुब्बी और उनकी टीम ने कैमरा ट्रैप के जरिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कानूनी अधिकार पाने वाले पहले कीट कौन से बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियां। जनवरी 2026 में इक्वाडोर की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अमेजोनियन डंक रहित मधुमक्खियों को प्रकृति के अधिकार के तहत कानूनी दर्जा प्रदान किया है कि यह दुनिया में पहली बार है जब किसी कीट प्रजाति को स्पष्ट रूप से कानूनी अधिकार दिए गए हैं। यह फैसला प्रकृति के अधिकारों को मान्यता देने वाले इक्वाडोर के संविधान पर आधारित है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग और वनों की कटाई से इन मधुमक्खियों को बचाना, जो अमेजन वर्षा वनों में परागकण के लिए महत्वपूर्ण है। अब इन मधुमक्खियों के निवास स्थान को नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियों या व्यक्तियों पर मानवाधिकार उल्लंघन की तर्ज पर मुकदमा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दीव में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 की तक केंद्र शासित प्रदेश दीव के प्रसिद्ध घोघला बीच पर आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक इस प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियंस बना 11 पदक, जबकि तमिलनाडु दूसरे और मणिपुर तीसरे स्थान पर रहा। शुभंकर पर्ल है, यानी कि मोती, जो एक जीवंत डॉल्फिन है। घोघला बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। इसमें बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर, बीच कबड्डी और ओपन वाटर स्विमिंग सहित कुल 8 खेल शामिल थे। प्रथम संस्करण पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स भी मई 2025 में द्वीप में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने लगातार 35वीं परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2026 को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यमों से अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। यह समझौता है कि आदान प्रदान 31 दिसंबर 1988 को हस्तांतरित परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया जाता है। यह लगातार 35वां वर्ष है जब दोनों देशों ने इस सूची को साझा किया है।
पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। शत्रुता की स्थिति में एक दूसरे के परमाणु केंद्रों पर हमला न करने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना और विश्वास बहाली CBMS को बनाए रखना। इसी दिन दोनों देशों ने एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 से 6 जनवरी 2026 को किन देशों की आधिकारिक यात्रा शुरू की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस और लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वर्ष 2026 की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के तहत 4 से 9 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग का दौरा किया। फ्रांस जयशंकर ने पेरिस में राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से मुलाकात की। वह फ्रांस के राजदूतों के 31वें सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने वाले पहले गैर यूरोपीय विदेश मंत्री बने। भारत वीमर बैठक, उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ पहली भारत वीमर ट्रायंगल बैठक में भाग लिया। लग्जमबर्ग, उन्होंने प्रधानमंत्री ल्यूक फाइडन और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल के साथ व्यापार, फिनटेक और आंतरिक सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2026 में नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य यह है कि सेना के भीतर संचार प्रणालियों को पूरी तरह डिजिटल बनाना और रियल टाइम डेटा साझाकरण को मजबूत करना। इसका केंद्र बिंदु सिचुएशन ओवरनेस को बढ़ाना है ताकि युद्ध के दौरान कमांडरों को सटीक और त्वरित जानकारी मिल सके। इसमें AI क्लाउड कंप्यूटिंग और सुरक्षित 5G नेटवर्किंग के साथ एसकॉन IV आर्मी स्टैटिक्स स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसी परियोजनाओं को तेजी से लागू करना शामिल है। इसका महत्व यह है कि सेना के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है जो 2024 के प्रौद्योगिकी अवशेषों की निरंतरता में लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड पेंशन स्कीम TAPS की घोषणा की? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार ने पुरानी पेंशन योजना OPS और नई पेंशन योजना NPS के बीच संतुलन बनाने के लिए तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी गई है। इसका ऐतिहासिक महत्व है कि इसका राजनीतिक महत्व है। तमिलनाडु ऐसी योजना लाने वाले प्रमुख राज्यों में से एक बन गया है जो बाजार जोखिमों के बावजूद एक निश्चित पेंशन राशि सुनिश्चित करती है। यह केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना UPS के समान है जिसे हाल ही में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी लंबे समय से चली आ रही OPS की मांग को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत हाल ही में किस बल में शामिल हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन कोस्ट गार्ड में यानी कि भारतीय तटरक्षक बल में सम्मिलित हुआ प्रदूषण नियंत्रण पोत। किस देश ने जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध कर दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को वैध कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस मिशन के तहत अपना पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन AWS विकसित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिशन मौसम के तहत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन शुरू किया गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।